हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एंड मैं सोचूं अपना ये इंट्रोडक्शन चेंज कर दूं जस्ट बिकॉज ये इंट्रोडक्शन एक सॉफ्ट गर्ल तनीषा इतिसी की। नाउ आई कांट बी एनी मोर दैट सॉफ्ट गर्ल बिकॉज दैट बोल्ड गर्ल इन मी इज़ ट्राइंग टू कम आउट ब्रो। मैं ना थक चुकी हूँ एक्ट करते करते दैट आई एम सो संस्कारी एंड गुड गर्ल, but I am. No, just telling you guys, like not all the times I can be a soft girl. So letting my instructive thoughts come out. दिल की बात दिल वालों के सामने, सीरियसली। वैसे तो हमेशा बकबक करती रहती हूँ कैमरे में, लेकिन आज हिम्मत चाहिए। क्या ढूंढ रही थी वहाँ? हिम्मत ढूंढ रही थी इस वीडियो को अपलोड करने के लिए। वैसे ये माइक वाइक लगा के थोड़ा अच्छा यूट्यूबर वाला फील आ रहा है। मैं जितनी सारी बकवास इसी छत पे रात के 12 बजे अपने अल्लाह से करती हूँ, अगर उतनी बकवास मैंने आपके सामने की होती तो अभी तक मेरा वॉच टाइम पूरा हो चुका होता। ओह माय छोटू इज लुकिंग एट मी। शी इज लाइक मुझे भी यही करना है। नहीं I am so welly, you know, welly means it is a Punjabi word actually, which is means हरामखोर या फिर नमक, नहीं हरामखोर या फिर मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले, या इंडियन फैमिली के हिसाब से तो यही कहते हैं। सो बेसिकली आज हम लोग आई डोंट नो मैं ये चीज़ बातें कैसे कहूँ या फिर कहाँ से किस जगह से हिम्मत ढूंढ के लेके आऊँ। एक्चुअली आप लोग मेरी इस हालत में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि एज आई सेड आई एम वेली राइट नाउ, तो मेरा मन नहीं करता मैं कुछ भी कपड़े पहनूँ या फिर नहाऊँ या फिर कपड़े मेकअप करूँ या फिर यू नो, मेरा मन करता है बस उठो, खाओ, पियो, सो जाओ। आज मैं जो भी बोलना चाहती हूँ दैट्स माय मन की आवाज़। जैसे कि मोदी जी आके मन की आवाज़ टीवी पे बोल के जाते हैं ना, जिससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपको भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा? मे भी पड़ सकता है, सारी लड़कियों की मन की बात होती है। तो बेसिकली मैं इंडियन पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, नहीं तो व्हाट वुमेन वांट्स के बारे में, वो करीना कपूर वाला नहीं, तनीषा इद्रीसी वाला बात करना चाहती हूँ। या तो ये वीडियो इमोशनल हो जाएगा या तो ये वीडियो फनी हो जाएगा। तो योर्स पर्सपेक्टिव इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किस मूड में देख रहे हो वो भी यू नो मैटर करता है। इसी वजह से मैं कितनी सारी लड़ाइयाँ हार जाती हूँ। जो वर्ड्स बोलना होता है वो भूल जाती हूँ, और जो याद रखने होते हैं वो मैं उनके मुंह पे बोल नहीं पाती। सीरियसली इस वीडियो में मेरे मन में जो कुछ भी आएगा ना, मैं वो सब बोलने वाली हूँ, क्योंकि एज आई सेड लेटिंग माई इंस्ट्रक्टिव थॉट्स कम आउट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑलरेडी माई व्यूअर्स डजंट इवन नो कि हु इज़ तनीषा इतिसी। उन्हें लगता है हु इज़ वेयरिंग अ साड़ी, पुटिंग ऑन बिंदी एंड वेयरिंग ऑन मेकअप, सेटिंग अप हर हेयर इज़ तनीषा इतिसी। सो नो गाइज, यू आर मिसिंग समथिंग। मैं ना एक्चुअली बचपन से चाहती ही नहीं थी कि लड़की बनूं। मेरा ओ ओ ओ गाइस, दिस इज नॉट अ जेंडर रिवीलिंग वीडियो जो मैं आके कहूँगी आई एम ए लेस्बियन, आई एम गे। ओह नो, डोंट गेट मी रॉन्ग, जस्ट like should I even tell it about this? No. This is unnecessary in this video. लेकिन my leader until like first year I was so sincere. So actually I was so sincere that I thought I have no more education opportunity, I cannot join degree. तो फिर मेरा था कि ठीक है इंटर के बाद देखते हैं क्या करना है। अगेन आई थॉट आई गेट मैरिड। दिस इज सो सिली थिंग ना, आई नो, but as an Indian girl
इंडियन पेरेंट हु इज़ रेजिंग अ इंडियन गर्ल सीरियसली, तो यही थॉट हो सकता है भाई, हर लड़की का यही थॉट होता है। बहुत लाइक लेस परसेंटेज ऑफ गर्ल्स होती हैं जिनको लगता है कि नो नो आफ्टर दिस आई हैव टू डू दिस, आफ्टर दिस आई हैव टू डू दिस एंड फलाना ढिमकाना, जिनको पूरा सब कुछ पता होता है एंड सब कुछ प्लान्ड होता है, यू नो, प्लान्ड। तो फिर आई स्टार्टेड गोइंग आउट। मैंने अपने घर से अपना पैर बाहर निकाला। आई वेंट सम प्लेसेस लाइक विथ माई फ्रेंड्स एंड देन आई रियलाइज्ड what I actually want. I don't want education, I don't want like money, not necessary, but like not over money, but money somewhat. So not education, not that much money, not, you know, family dramas, love, relationship, friends. I don't want anything. Like अब आप लोग सोचोगे what do I want? What do I want? I want a simple life like a boy. Is this allowed to think? मतलब बचपन में मेरे पापा मेरे को लड़कों के कपड़े पहनाते थे until 5 years. So until 5 I used to wear clothes like a boy. ठीक है, मेरे पापा मेरे को लड़कों की तरह कपड़े पहनाते थे एंड ठीक है, दैट वाज सो गुड। मुझे लगता था अगर मैंने तब से लहंगे पहनना स्टार्ट ना किए होते तो अभी भी मैं लड़कों जैसे ही कपड़े पहने होते। दैट्स द पॉइंट, मुझे वही होना चाहिए था। आई एम नॉट डाउटिंग माई जेंडर, बट आई एम डाउटिंग इक्वालिटी ब्रो। मे बी लाइक अगर हम लड़कियां नहीं होते और अगर हम लड़के ही होते तो अभी मैं यहाँ खड़ी नहीं होती, मैं बाहर दोस्तों के साथ खड़े होकर चाय फूक रही होती, मतलब चाय पी रही होती गाड़ियों के साथ गेड़ियाँ मार रही होती यार। जस्ट लाइक माई ब्रदर, वो शॉप पे जाता है, शॉप से आते आते वो क्या क्या कि खा के आ जाता है, वो हम लोग को आके बोलता है कि अभी आज मैंने ये खाया, अभी आज मैंने वो खाया। ठीक है ब्रो, तू मेरे लिए ला नहीं सकता तो मुझे बता मत, तू मुझे बता के फिर मेरी जला रहा है, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर काश मैं लड़की नहीं होती एंड लड़का होती, सो लाइफ विल बी वेरी ब्यूटिफुल, है ना? आप सबको भी यही लगता है ना? प्लीज़ से येस। मतलब सारी लड़कियां तो यही कहेंगी एंड येस। आई सॉ मैनी गाइज ऑन इंस्टाग्राम लुकिंग लाइक अ गर्ल, मतलब दे आर डूइंग मेकअप एंड दे आर ड्रेसिंग अप लाइक अ गर्ल। ब्रो तुम एक बार लड़की बनकर देखो, एक बार 24 घंटे के लिए घर में रहकर देखो, ठीक है? ऐसा सिर्फ मेकअप करके नहीं, सीरियसली सही में लड़की बन के, तब तुम्हें पता चलेगा लड़की क्या होता है। सो बेसिकली आई एम नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस जेंडर, ओके, एंड आई एम नॉट इवन डाउटिंग माई जेंडर। आई एम रियली स्ट्रेट, यू नो, नॉट आई एम स्ट्रेट, बट आई वॉन्ट फ्रीडम which is a necessary need of every woman, of every girl. लेकिन why do only girls have restriction? मतलब क्या है? Instructive thoughts. क्या हम बाहर जाके किसी लड़के का रेप नहीं कर सकते? वो जो मुस्कान थी मतलब चीट करना इज नॉट ए गुड जॉब, लेकिन आई थिंक no that queen, you remember that queen from Instagram who is wearing something on rings and wearing rang biranga dupatta and just moving out like this, that is queen, that we all should be like that. हम सबको उसकी तरह बनना चाहिए। मैंने कितने के बाद ट्राई किया, मैंने कितने के बाद डिसाइड किया कि मैं अपने बाल ऐसे छोटे करके जीन्स शर्ट पहन के एंड देन विदाउट मेकअप, नो मेकअप एंड जस्ट ड्राई लिप्स बाहर निकल जाऊँ। Once I was suffering from a trauma, like small trauma, I thought so, I think so. So I said to my friend, one of my friend, that
देखो तुम मुझे परेशान मत करो, मैं ना लड़का बन जाऊँगी, मैं अपने बाल छोटे छोटे करके जीन्स शर्ट पहन के बाहर निकलूँगी। एंड ही सेड पागल हो, मतलब कि कुछ और नहीं सोच सकती, मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं आ रहा है, तुम सोच क्या रही है ये बता। लेकिन रियली 100% आई रियली वॉन्ट टू डू दिस थिंग। I don't want to wear sarees and put bindi and just roam on roads having all the eyes on me. No. मैं ना इतनी बोल रहा हूँ, मुझे ना कैसे कपड़े पहना पड़ते हैं, मुझे ऐसे एंड ऐसे, मुझे ऐसे कपड़े पहनना है। एंड सिमिलरली मेरी मम्मी चाहती है मैं ऐसे एंड ऐसे कपड़े पहनूँ। I'm not doubting my gender. I just want to be real तनिषा। मेरे को मुझे बोल्ड बनना है एंड आई एम एक्चुअली बोल्ड। मैं ये सेम चीज़ ठीक है, मुझे बोल्ड बनना है। अभी मैं बोल्ड बोल रही हूँ, हमें इंग्लिश में तो बहुत इजीली बोल दिया बोल्ड बनना है। अभी हिंदी में इसका मतलब मुँहफट, आवारागर्दी करने वाली लड़की, या फिर बहुत सारे गंदे वर्ड्स होते हैं हिंदी में। तो बोल्ड का मतलब इंडियन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, वरना तो आ जाएंगे, वरना कुछ लोग नो दिस इज़ नॉट द मीन। नो, इंडियन पेरेंट्स मीन्स दिस ओनली। बोल्ड मतलब कि यही होता है अगर हम बोल रहे हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग अप माई प्रॉब्लम्स। भाई अगर मैं थोड़ा घूम भी लूँगी कुछ जगह, और अगर कुछ लोग मुझे आवारा बोल भी देंगे तो क्या, मैंने घूम ली वो जगह, मैंने कर लिया एंजॉय। अभी उसके बाद अगर कुछ लोग मुझे आके आवारा बोल रहे कि भाई तुम घूमती रहती हो, तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, तुम घर में नहीं बैठती, तुम खाना नहीं पकाती, तुम बाहर घूमती रहती हो लड़कों की जगह, तुम आवारा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज कुछ सालों बाद मुझे भी मरना है, उन्हें भी मरना है। मेरे मरने के बाद कोई मुझे बुरा तो बोलने वाला है नहीं, ठीक है ना। सब लोग तारीफ ही करते हैं कि हाँ तनिषा ओ बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती। मरने के बाद कोई किसी को बुरा नहीं बोलता, ठीक है ना। मैं भी नहीं बोलती, ऑफकोर्स कोई नहीं बोलता। तो हम ये इतनी सी छोटी सी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहे हैं यार, इतनी सारी तोहमतें लगाकर। तोहमतें मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस। हम मेरी बातें कर उर्दू। अभी कुछ लड़कियाँ आएंगी ये बोलते हुए कि ब्रो यू डोंट नो हाउ मच स्ट्रेस वी आर हैविंग डेली। हाँ, स्ट्रेस 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 बॉयज़ की लाइफ में सिर्फ स्ट्रेस होता है उनके मुताबिक। पढ़ाई की टेंशन, करियर की टेंशन, घर की टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिर पता नहीं लगवा भी कहाँ से आ जाता है। तो उनको लगता है कि दे आर हैविंग सो मच दे आर हैविंग सो मच स्ट्रेस टेंशन। एंड उनको लगता है कि हम लड़कियाँ सिर्फ दिन भर बैठ के घर में खाती हैं, पीती हैं और सोती हैं। बिकॉज मेरा भाई भी यही सोचता है। बेसिकली मैं वही कर रही फिलहाल। लेकिन ब्रो आई एम ऑल रेडी टू बेयर दैट स्ट्रेस। भाई मैं राजी हूँ वो लड़कों वाला स्ट्रेस झेलने के लिए। मैं करियर की टेंशन ले लूँगी, मैं पढ़ाई की टेंशन ले लूँगी, मैं माँ बाप की टेंशन ले लूँगी, मैं सब टेंशन ले लूँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे सड़कों में घूमना, मुझे दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारनी है। और मुझे ऐसा चाहिए कि आई हैव वन माई फ्रेंड, वो हमेशा घूमता ही रहता है, कज़न एक्चुअली। तो मैं उसको बोलती हूँ कोई काम धंधा नहीं है क्या, तभी घूमते रहते हो। तो ये बस नहीं कोई काम धंधा नहीं है। घर वालों को भी सिर्फ बोल देता हूँ कि मैं यहाँ चला और मैं चला जाता हूँ। मुझे मेरी माँ से कहीं जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है यार। अब अगर वो नहीं दे रहे तो ठीक है, आई हैव सम अदर सॉल्यूशंस, मैं सिर्फ बोल के चली जाती हूँ। जब बंदा आपसे पूछ रहा है मुझे यहाँ जाने दो एंड देन आप ग्राम दिखाओगे नो दे, तो फिर बस बंदा चला जाएगा। ये मैं अपना बोल रही हूँ। लेकिन लास्ट ईयर आई टेल यू वन इंसिडेंट। लास्ट ईयर बोलते व्हेन आई वाज इन दिल्ली, लास्ट ईयर इन अक्टूबर, इट्स ऑलमोस्ट 1 year ब्रो। हु काउंट्स दोज अगस्त एंड सेप्टेम्बर एज वेल। सो लास्ट नवंबर, बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर, I suddenly got a thought कि मनाली चलते हैं। अभी तक वो थॉट ही है।
ओके मैं आई वॉज ऑन रिक्शा एंड मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे मनाली जाना है. शी वॉज लाइक किसके साथ, कब और क्यों. मैंने बोला कि किसके साथ, क्या मैं जाऊँगी तो इल्मा भी जाएगी और हाँ मेरा वो कज़न घूमता रहता है ना तो उसको भी ले लूँगी एंड कुछ और दोस्तों से कुछ और कज़न से पूछ लेते. दिस शुड बी ओनली कज़न्स ट्रिप. आई वॉज वेरी एक्साइटेड, आई वॉज वेरी कूल विद माई ट्रिप एंड मामा ऑल्सो सेड ओके. दिस इज़ नॉट द प्लॉट ट्विस्ट. हम लोगों ने सारे ग्रुप, मैंने सिर्फ उस मनाली के लिए आई मेड अ ग्रुप दैट्स कॉल्ड कज़नशिप ब्रो. मैंने ये नाम रखा. तो आई आई एम वेरी स्मार्ट. मैंने जाने के लिए अच्छा वहाँ से दिल्ली से मनाली की क्या जाता है, बस जाती है, ठीक है कितने का टिकट है. समन सेट में कि ट्रेन नहीं जाती, सो ओके बस जाती है, ठीक है मैंने बस का टिकट निकाल लिया. आने जाने का ठीक है एक बंदे का इतना हो गया. होटल्स कितने, इतना, चलो ठीक है इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा के थोड़ा और ठीक है. खाने का कितना, अगर डेली के 200 रुपये भी लग रहे हैं इंसान के ऊपर तो फलाना इतना. तो ब्रो आई मेड ऑल दिस प्लान and I gave budget like 8,000 or something, like more than that. I said कि अगर तुम लोग को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है तो प्लीज़ पैसे रखना. एंड एवरीवन वाज वेरी चिल, लाइक हाँ ठीक है जाएंगे, ये सब वो सब होता नहीं. आदित्य कपूर मनाली की बात लगा देंगे, ये फलाना वाला सीन. देन वन ऑफ माई कजिन सेड कि अरे मुझे इस तारीख को लखनऊ जाना है, आई कांट. आई सेड ओके तेरे बिना भी हम चले जाएंगे. आई वॉज वेरी egoistic person, so I said हाँ ठीक है हम तेरे बिना भी चले जाएंगे. एंड देन वन ऑफ माई कज़न अगेन केम एंड सेड यार मेरा EMI का कुछ है सिस्टम, सो उस टाइम तक मैं नहीं जा सकती. एंड जाए कितने थे यार, 5 या 6 लोग, उसमें से 2 लोग हटे जाए. आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, अगर उस टाइम तक तेरे पास हो जाए सो ओके. एंड देन आते ही आते लाइक फरवरी, अभी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मार्च के बाद हमें जाना था, मतलब कि ईद के 10 दिन बाद हमें जाना था. मार्च में मेरी एक कज़न बोली बहन जो मैं पैसे जोड़ रही थी वो मेरी चोरी हो गया. शी वॉज द मेन कैरेक्टर ब्रो. अगर कोई नहीं भी आए तो भी मैं चली जाती थी सिर्फ उसके साथ. उसके पैसे चोरी हो गए, अभी मैं क्या करूँ. सो आई सेड ओके वी कांट डू एनीथिंग राइट नाउ. शी सेड नो आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट कलेक्टिंग मनी सो वी कैन गो इन लाइक विंटर एंड ऑल. आई सेड ओके. देन मेरा वो घूमने फिरने वाला कज़न he came to me like what happened, we are going in April no Manali. I said yeah 3 of my cousins has already cancelled the plan. What about you? He said I am all in but I was out. मेरा लखनऊ जाने का प्लान हो रहा था, so I also cancelled the plan. मेरी मनहूसियत यहीं ख़त्म नहीं होती. ये मनहूसियत मेरे ऊपर है या प्लान्स के ऊपर है या ट्रिप्स के ऊपर है पता नहीं ब्रो, लेकिन ये मनहूसियत तो है. दिस इज़ सो अनलकी, लाइक मुझे भी श्राप लग गया. फिर मैंने यहीं पे रह के मेरी दो फ्रेंड के साथ, 3 फ्रेंड के साथ वाटरफॉल्स जाने का प्लान बनाया. वो भी कैंसिल हो गया. देन आई थॉट ठीक है चौमहला चलते हैं, वो भी बहुत अच्छी प्लेस है तो वहाँ जाते हैं. दैट ऑल्सो गॉट कैंसिल. एंड देन आई गॉट अगेन, मैं देखो रुकने वाली नहीं. आई एम नॉट गोना गिव अप ऑन माई ट्रिप्स, प्लान्स, थॉट्स. सो अगेन आई मेड अ प्लान. मैं कहा चलो वंडरला चलते हैं, वाटर पार्क, समर में आफ्टर एग्ज़ाम इतनी एक्साइटेड थी कि दिन में ऐसे जा नहीं रहा. मैं इंस्टाग्राम पे नोट लगा रही वेटिंग फॉर द ट्यूसडे प्लान. शिट, वो भी कैंसिल हो गया बिकॉज ऑफ मी ओनली, बिकॉज ऑफ माई सम इश्यूज. माई इशू मीन्स माई बॉडी इश्यूज. क्या मैं इस जन्म में ये पूरी दुनिया घूम पाऊँगी? क्या मुझे सच में अपना जेंडर चेंज कर लेना चाहिए? नॉट बाय द सर्जरीज बट बाय द लुक्स. क्योंकि जिस दिन मेरा दिमाग फिरा ना, ये जो मेरे लंबे अभी फ़िलहाल लंबे वाले ना, मैं इन्हें ऐसे करके घूमूँगी, देख लेना आप सब लोग. और अगर आप लोगों ने मेरे इस हुनर के साथ भी यहाँ तक मेरी बकवास सुनी है तो थैंक यू वेरी
funny. I am all like I gave my 100% to express my feelings or not, I don't know, but maybe I'll come up with another video with another, मैं इसे कहूँ क्या, दिल की आवाज़ जो दिल तक जा रही है. So again I'll come up with another video with my दिल की आवाज़ to my दिल की people, to my दिल के people, दिल के लोग bro. I'm gonna upload this video in just like 1 day. ब्रो गिव मी सब, आप लोग मेरे को या तो कोई सल्यूशन दो या तो मुझे कोई सजेशन दो, बिकॉज आई कान बी मोर अ सॉफ्ट गर्ल, आई वॉन्टेड टू बी बोल्ड. अब ये बोल्ड मतलब कि अगर ऐसे कपड़े पहनना होता है एंड घूमना होता है एंड देन कुछ भी मुँह से निकल जाए तो मुँह फट होता है, तो प्लीज़ ब्रो आई रियली वॉन्ट टू बी दैट गर्ल. मैं कब से ऐसी हो गई, या फिर मैं ऐसी ही थी और मैं वैसी बनने का ड्रामा कर रही थी. क्यों नहीं, मैं ड्रामा तो शायद वो बनने का कर रही थी क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सामने ऐसी ही हूँ. मेरे सारे दोस्तों को मालूम है कि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ऐसी ही हूँ एंड मैं यही सब करना चाहती हूँ. सो गाइज एज आई सेड कि अगर आप लोगों ने मेरे को इस लुक में भी यहाँ तक झेल लिया, सो थैंक यू सो मच, यू आर सो लवली पीपल एंड I get to go क्योंकि I had some issues with my mama right now. ये चलता रहता है लाइक टॉम एंड जेरी वाला, लेकिन ये वाला ज़्यादा, इसमें बेल्ट एंड वायर भी इन्वॉल्व है. ओके सो बाय गाइस. एंड अगर आपको मेरी लाइफ में कुछ भी लगता है कि आप लोग ज़रा से भी एडवाइस दे कि मेरी लाइफ ज़रा से भी सुधर सकती है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि आई हैव मोर थिंग्स टू टेल यू गाइस. ठीक है, बाय बाय.